Hello everyone, welcome back to my channel Self Learning. This is Monisha. जैसे कि आप जानते हैं कि आपके फॉर्म्स आ गए हैं और आपने फॉर्म फिल भी करना स्टार्ट कर दिया होगा, तो बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि आप बहुत जल्दी से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करें, बल्कि प्रिपरेशन को और तेज़ी से करें। तो आज मैं आपके सामने कुछ MCQs लेकर आई हूँ जो कि इम्पॉर्टेंट है लर्निंग थ्योरीज़ पर। अभी हमने जैसे लर्निंग थ्योरीज़ कंप्लीट करी हैं, तो MCQs सॉल्व करें, आप PYQ सेशंस करें। ये हमारी कुछ डिटेल्स है, जो पहली बार हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो देख सकते हैं और हमें कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आप सेल्फ लर्निंग फैमिली का हिस्सा बनना चाहते हैं। UGC नेट पेपर 1 और पेपर 2 एजुकेशन के लिए, UPHSC के लिए, CTET के लिए, सेट एग्ज़ाम के लिए यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी तैयारी करवाई जाती है और PDF एंड PYQ सेशंस भी सॉल्व होते हैं। आपको कंप्लीट नोट्स मिल जाते हैं टेलीग्राम चैनल पर। तो अगर आप हमारे साथ जुड़कर अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो एक बार हमारे साथ कनेक्ट हो और टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाएं, ताकि आपको सारी ही जो भी थ्योरीज़ होती हैं, जो भी लेक्चर्स होते हैं, उनके PDF आपको मिल सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं आज। बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है सेशन, तो जो भी स्टूडेंट्स देखें, अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और पहली बार अगर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आफ्टर टचिंग अ हॉट पैन, विड्रॉल ऑफ हैंड फ्रॉम इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। देखिए ये एग्जाम्पल, ये क्वेश्चन जो है कह रहा है कि अगर जैसे ही हम गर्म तवे को या फिर गर्म बर्तन को छूते हैं, वैसे ही हम सडनली अपने हाथ को हटा लेते हैं, ये किस चीज़ का एग्जाम्पल या किस थ्योरी का एग्जाम्पल है? तो देखिए ये एग्जाम्पल इमोशन का तो हो नहीं सकता, रिस्पॉन्स, स्टिमुलस, नन ऑफ द अबव। स्टिमुलस का भी नहीं है, ये रिस्पॉन्स का है, क्योंकि हम अनुक्रिया कर रहे हैं। जैसे ही हम गर्म चीज़ को छू रहे हैं, वैसे ही हमारे हाथ से ये अनुक्रिया हो रही है, जिसकी वजह से हम अपना हाथ हटा ले रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। इन द प्रोसेस ऑफ टीचिंग अ लेसन, थॉर्नडाइक लॉ ऑफ रेडीनेस फाइंड्स इट्स एप्लीकेशन। देखिए थॉर्नडाइक के जो लॉज हैं, जिसके में हमने कई सारे उनके नाम हैं, जिसमें कि प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत है, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत है, ये सारी चीज़ें हैं जो हमने पढ़ा था। उसके साथ साथ में एक और सिद्धांत था जिसको कहा जाता था लॉ ऑफ रेडीनेस, मतलब तत्परता का नियम। तो उसमें ये क्वेश्चन पूछ रहा है, इन द प्रोसेस ऑफ टीचिंग अ लेसन, जब हम आप क्लास में एक लेसन पढ़ाते हैं तो थॉर्नडाइक का जो लॉ ऑफ रेडीनेस है वो कहाँ फाइंड होता है, मतलब किस एप्लीकेशन में फाइंड होता है? रिकैप्चुलेशन में, होमवर्क में, इंट्रोडक्शन में या प्रेजेंटेशन में? तो देखिए रिकैप्चुलेशन का मतलब क्या होता है? पुनरावृत्ति, तो उसमें तो होता नहीं है तत्परता का नियम। होमवर्क में होता नहीं, बच्चे करते हैं। प्रेजेंटेशन कंप्लीट प्रेजेंटेशन हो जाती है। लेकिन जब आप इंट्रोडक्शन देते हैं तो इंट्रोडक्शन इतना अच्छा होना चाहिए कि स्टूडेंट्स आपके साथ में कनेक्ट हो पाएँ और तत्पर हो पाएँ। तो यहाँ पर आंसर होगा इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट आता है कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू पॉजिटिव गोल्स। देखिए गोल वाला सिद्धांत आपको याद होगा, मैंने आपको पढ़ाया था कि पॉजिटिव गोल्स होते हैं और नेगेटिव गोल्स होते हैं। किसकी थ्योरी थी? ये क्षेत्र अधिगम का सिद्धांत था। किसका क्षेत्र अधिगम का सिद्धांत था? बंड्यूरा का लेविन का क्षेत्र अधिगम का सिद्धांत, लेविन्स फील्ड थ्योरी, जिसमें कोई एक पर्सन है जिसके पास में एक पॉजिटिव गोल है और दूसरा नेगेटिव गोल है, और दोनों के बीच में उसके दिमाग में कॉन्फ्लिक्ट यानी कि द्वंद्व की स्थिति बनी हुई होती है। तो ये किस चीज का एग्जाम्पल है? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू पॉजिटिव गोल इज कॉल्ड, क्या कहलाता है? डबल अप्रोच नहीं, इसके बाद में है डबल अप्रोच या फिर अवॉइडेंस, या फिर आता है अवॉइडेंस अप्रोच, या फिर अवॉइडेंस जी नहीं, अप्रोच मतलब आप इसको अप्रोच करें या फिर इसको अप्रोच करें। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट में ये चीज़ होती है। कहते हैं कि जब दो गलत चीज़ें हो ना, तो एक सही और एक गलत को हम चुन सकते हैं, लेकिन जब हमारा दिमाग दोनों ही चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहा हो और उसके बाद में किसी एक चीज़ को आपको इसमें से डिनाई करना है और एक चीज़ के लिए हाँ करना है, तो यहाँ पर अप्रोच की फिलॉसफी लगेगी। ठीक है ना, बात समझ में आ गई। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए।
ऑपरेंट कंडीशनिंग इज एसोसिएटेड विथ, जी बहुत अच्छे से आप जानते हैं, हल का तो नहीं है, क्लार्क और हल का जो था वो कौन सा सिद्धांत था, फीडबैक वाला सिद्धांत था, है ना। और कोटलेविन की तो फील्ड थ्योरी थी, पेवलोव का क्लासिकल कंडीशनिंग का था। ऑपरेंट कंडीशनिंग की बात कर रही है तो कौन था, स्किनर का सिद्धांत था। नेक्स्ट बढ़ जाते हैं, वॉटसन एंड स्किनर आर, जेबी वॉटसन का नाम किस लिए लिया जाता है, बिहेवियरिस्ट के रूप में लिया जाता है। स्किनर का नाम भी बिहेवियरिस्ट के रूप में लिया जाता है। तो यहाँ पर फिजिकल साइंटिस्ट बिल्कुल नहीं आएगा, साइकोलॉजिकल साइकोलॉजिस्ट ये भी नहीं आएगा, नन ऑफ द एबव ये भी नहीं आएगा, ये बिहेवियरल थे, व्यवहारवादी थे, यानी तो यहाँ पर क्या आएगा, व्यवहारवादी साइकोलॉजिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉटसन ऑपरेंट कंडीशनिंग वीकेंस बिहेवियर, वीकेंस का मतलब क्या होता है, निकाली गई, है ना। तो ऑपरेंट कंडीशन में क्या चीज आता है बाहर, पॉजिटिव एंड नेगेटिव पनिशमेंट, मतलब देखिए बात आ जाती है किस चीज से मतलब क्या कमी रह जाती है ना, इसका आंसर क्वेश्चन का मतलब ये है कि इसमें क्या चीज है जो मतलब अच्छी नहीं लगती है। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि अगर आप जैसे कि इनका जो एक्सपेरिमेंट था उसमें क्या था कि चूहे को कब खाना मिलता है, जब वो काम करता है ना, जब उसका सही जगह पर हाथ पड़ता है उसके बाद उसको खाना मिलता है, सही लीवर पर पहुंचता है, और जब नहीं पहुंचता है तो उसको खाना नहीं मिलता है। तो एक तो हो रहा है आपका पॉजिटिव पनिशमेंट जब उसको खाना मिल रहा है, और जो उसमें नहीं मिल रहा है तो वो नेगेटिव हो जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव एंड नेगेटिव पनिशमेंट। फिर आता है, पिजन इज ट्रेन्ड टू पिक ऑन रेड लाइट, नाउ पिक एट ऑल लाइटेड स्पॉट इन द केस ऑफ। अब बताइए ये क्या है। देखिए एक इसमें जो ऑप्शंस हैं उनको देख लेते हैं हम, ठीक है। स्पॉन्टेनियस रिकवरी ये तो होगा नहीं, डिस्क्रिमिनेशन ये भी नहीं होगा, एक्साइटेशन इसका मतलब भी नहीं होगा। तो देखिए इसको मतलब तो हो जाता है निकाल जाना, मतलब निकाल देना, डिस्क्रिमिनेशन भी नहीं होगा, स्पॉन्टेनियस मतलब एकदम से जो बिहेवियर आ रहा है वो भी नहीं होगा, जनरलाइजेशन इसका सही एग्जाम्पल होगा, सही उदाहरण होगा। क्यों कि जब हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं ना और फिर उसके बाद वो हमें सारी एक जैसी नज़र आने लगी, मतलब क्या हो गया, उसका सामान्यीकरण हो गया, तो वो क्या आ जाएगा, उदाहरण हो जाएगा जनरलाइजेशन का। नेक्स्ट आता है, ऑपरेंट कंडीशनिंग इज कॉल्ड एज इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग, अवॉइडेंस कंडीशनिंग, क्लासिकल कंडीशनिंग या सिंपल कंडीशनिंग। देखिए अवॉइडेंस का मतलब हो जाता है किसी चीज को हटा देना या फिर उसको इग्नोर करना, अवॉइडेंस कंडीशनिंग, तो उसमें तो बात की नहीं जाती है। क्लासिकल कंडीशनिंग की भी बात नहीं की जाती है क्योंकि वो तो है स्वानुक्रिया का सिद्धांत। सिंपल कंडीशनिंग भी नहीं है, यहाँ पर एक इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से कंडीशनिंग हो रही है, इस वजह से क्या हो जाएगा, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग। ऑपरेंट कंडीशनिंग को एक और नाम से जाना जाता है जो कि क्या है, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। The process in which conditioned response gradually cause to elect a conditioned stimulus. ठीक है, क्या है, the process in which the conditioned response gradually causes elect the conditioned stimulus. तो देखिए किस कंडीशन में हम इलेक्ट करते हैं, मतलब उसको हटा देते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाता है, एक्साइटेशन, स्पॉन्टेनियस रिकवरी, जनरलाइजेशन या डिस्क्रिमिनेशन। तो प्रोसेस विच कंडीशनड रिस्पॉन्स ग्रेजुअली कॉज इलेक्ट, इलेक्ट का मतलब हटा देना, और एक्सिस्टेशन का मतलब भी क्या हो जाता है, उसे निकाल देना, बाहर कर देना। तो इसका फर्स्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इक्वेशन ऑफ न्यू फॉर्म्स ऑफ बिहेवियर, इंफॉर्मेशन और कॉन्सेप्ट थ्रू एक्सपोजर टू अदर एंड कॉन्सिक्वेंसेस दैट दे एक्सपीरियंस्ड इज कॉल्ड। अब देखिए क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, द इक्वेशन ऑफ न्यू फॉर्म ऑफ बिहेवियर, किसी तरीके के नए व्यवहार का जो इक्वेशन होता है वो इंफॉर्मेशन और कॉन्सेप्ट थ्रू एक्सपोजर
टू अदर, ये कोई इंफॉर्मेशन है या कॉन्सेप्ट है, थ्रू एक्सपोजर टू अदर एंड कॉन्सिक्वेंसेस दे एक्सपीरियंस इज कॉल्ड, मतलब उसके कारण से जो हमारे दिमाग में कॉन्सिक्वेंसेस आते हैं और जो एक्सपीरियंस आते हैं उसको क्या कहा जाता है? स्लो लर्निंग, कंडीशन लर्निंग, ऑपरेंट लर्निंग या ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। तो यहाँ पर आंसर होगा ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ऑन विच एनिमल पेवलोव कंडक्टेड हिज एक्सपेरिमेंट। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। रैट तो था नहीं, चूहा नहीं था, कैट भी नहीं था, बर्ड भी नहीं थी, यहाँ पे क्या था? डॉग था। ठीक है, अब देखिए बात क्वेश्चन की समझ लीजिए। व्हाट इज बेल इन पेवलोव कंडीशनिंग कंडीशन। देखिए पेवलोव की कंडीशनिंग में ये 4 चीज़ें हो रही थी। पहली तो क्या है, जब पेवलोव अपने जो कुत्ता है उसको क्या देता है? खाना सामने रखता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ हम बात करें तो यहाँ पर क्या हो रहा है? अनकंडीशनल स्टिमुलस है, मतलब UCS की बात हो रही है यहाँ पर, है ना। सामने खाना है, कोई कंडीशनिंग नहीं हुई है, खाना देख के कुत्ते के मुंह से लार आ रही है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या था कि खाना भी है और बेल भी हो रही है। ठीक है, ड्यूरिंग कंडीशनिंग यानी कि बेल बजती है, खाना मिलता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? अनकंडीशनिंग रिस्पॉन्स है कि खाना दिख रहा है तो बेल के ऊपर कुत्ते का ध्यान नहीं जा रहा है, खाना दिख रहा है इसलिए वो खाने के कारण से उसके अंदर रिस्पॉन्स आ रहा है। लेकिन अब यहाँ पे बेल बज दिख रही है उसको और खाना नहीं आया, तो कोई रिस्पॉन्स नहीं है। ठीक है, लेकिन जब बेल बजने के बाद खाना आया था ना, तो यहाँ पर कौन सा रिस्पॉन्स हो जाता है? कंडीशनिंग रिस्पॉन्स हो जाता है इसका, और ये स्टिमुलस बन जाता है, बेल कंडीशनिंग स्टिमुलस बन जाता है। तो यहाँ जो प्रक्रिया है वो क्या हो जाएगी? CS की प्रक्रिया हो जाएगी। ये चारों ही चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि इन चारों चीज़ों के ऊपर, चारों बातों के, चारों कॉन्सेप्ट के ऊपर से क्वेश्चंस बनते हैं। UCS का मतलब क्या हो जाएगा? अनकंडीशनल स्टिमुलस। जब आपके दिमाग में कोई कंडीशनिंग नहीं हो रही है और स्टिमुलस आपके सामने है तो अनकंडीशनिंग स्टिमुलस होता है, स्वतः आपके सामने कोई उद्दीपन है। अनकंडीशनल रिस्पॉन्स, जब हमारे सामने कुछ खाना है तो हमारे मन से रिस्पॉन्स आएगा। CS का मतलब हो जाएगा कंडीशनिंग स्टिमुलस और CR का मतलब हो जाएगा कंडीशनिंग रिस्पॉन्स। क्लियर? अच्छे से समझने में आ गया हो तो ठीक है, नहीं तो आप पूछ सकते हैं। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द प्रोसेस इन विच कंडीशनड स्टिमुलस ग्रेजुअली केसेस टू इलेक्ट अ कंडीशनड स्टिमुलस। ठीक है, यहाँ पर जहाँ कहीं पे इलेक्ट की बात हो रही है मतलब हटा रहे हैं, निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर भी सेम आंसर आ जाएगा एक्साइटेशन, मतलब कि जो हटा दे रहा है, एक्सटेंट जिसमें एग्जिट कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन पेवलोव एक्सपेरिमेंट एज द एक्सपेरिमेंट प्रोग्रेस्ड द साइट ऑफ बाउल, ठीक है, द साइट ऑफ एक्सपेरिमेंटर एंड इवेंचुअली even the sound of experimenter's footstep produce salivation. Pavlov called these learned रिएक्शन एस। देखिए यहाँ पर पावलो क्या कहते हैं अपने एक्सपेरिमेंट में, एज द एक्सपेरिमेंट प्रोसेस, जैसे ही एक्सपेरिमेंट की प्रोसेस होती है, ठीक है, बाउल में खाना दिया जाता है, तो जब किसी के फुटस्टेप भी सुनाई पड़ते हैं और स्लाइवेशन मतलब कि लार बहाना की जो प्रोसेस है वो शुरू हो जाती है, तो पावलोव कहते हैं ये किस चीज़ की निशानी है, किस चीज़ की बात है? तो नेचुरल रिएक्शन नहीं हो रहा है, ये साइकी सीक्रेशन है, मतलब उसके दिमाग में इस तरीके की सीक्रेशन हो गई कि भाई कोई ना कोई तो आ रहा है जो मुझे खाना देगा। ठीक है, नेचुरल नहीं हो रहा है, ये साइकी है, मनोवैज्ञानिक रूप से उसके दिमाग में इस तरीके के सीक्रेशन हो रहे हैं। द क्लासिकल कंडीशनिंग हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज, तो चिरसम्मत जो हमारी शास्त्रीय अनुबंधन की सिद्धांत है वो किस चीज़ पर काम करता है? स्टिमुलस सब्स्टिट्यूशन, अनलर्न बिहेवियर, नेचुरल रिस्पॉन्स बिहेवियर। तो स्टिमुलस सब्स्टिट्यूशन की बात करता है ना, जैसे जैसे उद्दीपक हटाया जाता है, रखा जाता है, उद्दीपक को बदला भी जाता है और रिस्पॉन्स होता है, तो स्टिमुलस के सब्स्टिट्यूशन की बात करता है। ठीक है, नेक्स्ट है
द ट्रांसलेशन ऑफ रशियन वर्ड ऑस्लोवनी मीन्स, अब इसको तो याद कर लीजिएगा। ऑस्लोवनी है, इसको हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं कंडीशनड, ठीक है। और हिंदी में क्या कहेंगे? जो कि अनुक्रिया हो रही है, रिस्पॉन्स हो रहा है ना, कंडीशनड। तो इसको याद कर लेना। फिर आता है स्लाइवेशन द बेल इन द क्लासिकल कंडीशनिंग इज कॉल्ड। देखिए यही चीज़ थी जो क्वेश्चन बदल दिया कि जब आपकी स्लाइवेशन होता है टू द बेल, जब बेल बजती है और स्लाइवेशन शुरू हो जाता है तो क्या चीज़ होती है? तो यहाँ पर आपको पता था कंडीशनिंग रिस्पॉन्स होता है, मतलब सिंपल बेल बजने से ही स्लाइवेशन होने लगता है, मतलब जो कुत्ता है उसकी लार गिरने लगती है। तो क्या है ये? कंडीशन रिस्पॉन्स की बात कर रहा है। क्लियर? Who was the first one to conduct experiment on classical conditioning? ये तो क्वेश्चन बनता ही नहीं है, फिर भी बहुत ही सिंपल है। कोहलर ने नहीं किया था। कोहलर ने जो था वो अंतर्दृष्टि का था, इनसाइड थ्योरी थी, थॉर्नडाइक का तत्परता का नियम था, प्रयास एवं त्रुटि का नियम था, क्लार्क और हल का पुनर्वलन का नियम था, और पेवलव का था वो कंडीशन रिस्पॉन्स था। फिर आ जाता है स्पॉन्टेनियस रिकवरी विल ग्रो weaker and weaker if no reinforcement is provided after CS, US, CR and none of these। देखिए स्पॉन्टेनियस रिकवरी मतलब जो अचानक से कोई रिकवरी हो जाती है, विल ग्रो वीकर एंड वीकर मतलब जो कमज़ोर से कमज़ोर होती जा रही है। इफ़ नो रीइंफोर्समेंट इज़ प्रोवाइड आफ्टर, जैसे बात कर रहे हैं कि आप लगातार मेहनत कर रहे हैं लेकिन आपको कोई उसका फल नहीं मिल रहा है, ना पॉजिटिव मिल रहा है ना नेगेटिव मिल रहा है, तो क्या होगा? किस तरीके की बातें आपकी होंगी? तो यहाँ पर कंडीशनल स्टिमुलस बात करता है, मतलब जिस तरीके की कंडीशन होगी उस तरीके का स्टिमुलस दिया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन द एक्सपेरिमेंटली एक्सिस्टिंग रिस्पॉन्स रीअपियर अगेन आफ्टर अ पीरियड इज कॉल्ड। ठीक है, बहुत समय के बाद अगर कोई तरीके का एक्सपेरिमेंट है और उसके बाद में कुछ मिल रहा है, ठीक है, कोई रिस्पॉन्स समझ में आ रहा है, रीअपियर हो रहा है, तो उसको क्या कहा जाएगा? स्पॉन्टेनियस रिकवरी, मतलब अचानक से होने वाली रिकवरी कहा जाएगा। ठीक है, तो ये थे आज के क्वेश्चन जिसमें मैंने 20 क्वेश्चंस के बारे में आपको बताया। हाँ, नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और क्वेश्चंस के बारे में अध्ययन करेंगे, तो बने रहिए सेल्फ लर्निंग के साथ में। अगर वीडियो अच्छा लगता है, इन्फॉर्मेटिव लगता है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में, और आप क्या और देखना चाहते हैं सेल्फ लर्निंग में वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इस क्लास को यहीं पर एंड करते हैं, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। बाय बाय।